Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss what is genome economy. अब आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ह्यूमन में जीन्स होती हैं ना वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म से बहुत कम हैं। 30,000 जीन्स हैं टोटल, लेकिन प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम ये कहते हैं कि जीन रेगुलेशन, उनका एक्सप्रेशन जो है वो ह्यूमन में बहुत कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स। अब ये भी पता है एक्सप्रेस प्रोटीन ज़्यादा हैं, जीन्स कम हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि 1 लाख प्रोटीन्स हैं, ठीक है। उनको हमने किस बेस पे कहा? EST सीक्वेंस एनालिसिस की बेस पे हमने कहा कि 30,000 जीन्स हैं और 1 लाख प्रोटीन्स हैं, यानी जीन्स का नंबर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 1 जीन 1 प्रोटीन पैराडाइम जो था वो ठीक है कि नहीं। तो ऑब्वियसली एक जीन है और उससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बन रही हैं, वो सिर्फ एक प्रोटीन तक बात लिमिटेड नहीं है। इसी ऑप्शन को हम क्या कहते हैं? जीनोम इकोनॉमी या जीन इकोनॉमी। जीनोम इकोनॉमी बेसिकली क्या है कि ये एबिलिटी है जीन्स की प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करना, यानी लिमिटेड नंबर से अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनाना। ये जो है ये शो कर रही है कि जेनेटिक जो है वो कितनी कम्प्लेक्स है ह्यूमन में। यानी जीन्स कम हैं लेकिन उनकी आपस की इंटरेक्शन इस तरह है, इतनी ज़्यादा है कि उससे अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जीनोम इकोनॉमी। और जीनोम इकोनॉमी जो है वो 2 तरह से अचीव की जाती है ह्यूमन में मोस्टली। एक तो है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और एक है एक्सोन शफलिंग। और ये जो 2 मैकेनिज्म्स हैं ना, ये सिर्फ ह्यूमन में लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तकरीबन जितने भी यूकैरियोट्स हैं उन सब में इसी मैकेनिज्म की हेल्प से ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है। इसमें क्या होता है? सपोज करें हमारे पास सिंगल जीन है। अब इस तरह किया जाता है, यहाँ से एक एक्सॉन कट किया, यहाँ से एक एक्सॉन कट किया, इन दोनों को मैच कर दिया और हमारे पास एक न्यू ट्रांसक्रिप्ट बन गया, एक न्यू प्रोटीन जो है वो हमारे पास बन गई। लेकिन अगर इस एक्सॉन को इस एक्सॉन के साथ मिक्स किया जाता, इस एक्सॉन के साथ ज्वाइन किया जाता, तो एक न्यू प्रोटीन होती, ठीक है। इस तरह एक जीन से हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अच्छा, अब देखें एक्सॉन शफलिंग क्या है। 2 जीन्स हैं, एक हमारे पास ये है, एक ये है। अब इसका एक्सोन लेके दूसरी जीन के एक्सोन के साथ इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास एक न्यू प्रोटीन बन जाएगी। एक्सोन शफलिंग में क्या होता है कि 2 डिफरेंट जीन से एक्सोन्स लिए जाते हैं, उनको ज्वाइन किया जाता है, तो हमारे पास एक न्यू ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है जो कि एक न्यू प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 मैकेनिज्म हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन की डाइवर्सिटी के फ्रॉम द लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जो ड्रोसोफिला है उसकी जो जीन है DS कैम, उसमें 115 एक्सॉन्स हैं, लेकिन जब हम उनको ज्वाइन करते हैं डिफरेंट वेज से तो 30,000 डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाती हैं। अब ह्यूमन में ऐसा है कि 2/3 जीन्स जो है ना वो प्रोटीन बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और एक्सोन शफलिंग, जिससे 90% टोटल प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। 2/3 प्रोटीन किस तरह से बन रही है? अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के या एक्सोन शफलिंग से। जीन इकोनॉमी की समझ आ गई। जीनोम इकोनॉमी की, इसको हम दोनों तरह से कह सकते हैं, जीन इकोनॉमी या जीनोम इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? जीन्स का लिमिटेड नंबर है और वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एंड एक्सोन शफलिंग।